students, in the last class we studied about the meristematic tissue in plants. Today we will study about permanent tissues in plants. Permanent tissues are those tissues which are formed meristematic tissue after the process of differentiation. That means कि जो हमारे पास पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था वो क्या हुआ, डिफरेंशिएट हो गया, जो सेल्स उसमें से प्रोड्यूस हुई वो डिफरेंशिएट हुई एंड देन दे बिकम द परमानेंट वन। यानी कि एज वी स्टडीड कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होंगे, ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, दे ऑलवेज डिवाइड, राइट। बट इसमें क्या था कि इनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं था, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड होती थी एंड अपना नंबर इंक्रीज कर रही थी। बट जब ये क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लिया, राइट। जैसे अभी आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, इस टाइम पे आप क्या करोगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, राइट। बट जब क्या होगा, आप फ्यूचर में जॉब करोगे, देन एट दैट टाइम आपके पास एक पर्टिकुलर जॉब होगी और आप वही काम कर रहे हो। यानी कि वो आपका कोई भी काम हो सकता है, बैंक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप कोई ऑफिसर बने हो, तो उस टाइम पे आपका एक वो परमानेंट काम होगा। इन द वेरी बिगनिंग जब आप स्कूल में हैं तब तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। बट जब आपने एक जॉब एक्वायर की तो वो आपका एक परमानेंट काम हो गया। अब आप उसी काम से रिलेटेड काम करेंगे, उसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना होगा तो आप अपने फील्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका एक परमानेंट फेज आ गया। इन द सेम वे वेरी बिगनिंग जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स थी उनका कोई फंक्शन नहीं था, वो जस्ट अपने आप को क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी और अपने नंबर को इंक्रीज कर रही थी। बट बाद में क्या हुआ, वो डिफरेंशिएट हो गई, दे एक्वायर्ड अ पर्टिकुलर फंक्शन, उन्होंने अपना एक फंक्शन अटेन कर लिया और अब वो क्या हो गई, परमानेंट हो गई, ठीक है। अब जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स होंगी, इनकी जो सेल्स होती है दे हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या होगा, इन्होंने एक अपना पर्टिकुलर जो फंक्शन है, काम है, उसको क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है। एज वेल एज दे विल हैव अ परमानेंट शेप, उनकी शेप भी क्या हो जाएगी, अब परमानेंट होगी, ठीक है। उन्होंने एक शेप एक्वायर कर ली, एक फंक्शन को एक्वायर कर लिया। जितने भी प्लांट्स होंगे, इन प्लांट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स होंगे, प्लांट के जो मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स होता है प्लांट का, वो किससे बना होता है, इसके परमानेंट टिश्यू से ही बना होता है। किससे बना होगा, इसके परमानेंट टिश्यू से ही ज्यादातर जो पार्ट होता है प्लांट का वो फॉर्म होता है। जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उस प्लांट के अंदर वो सब कौन करवाएगा, ये परमानेंट टिश्यू करवाएगा। जो सेल्स होती है परमानेंट टिश्यू की, दे मे बी लिविंग और डेड, यानी कि जब वो मेरिस्टेमेटिक फेज में थी तब तो देखो वो क्या थी, लिविंग ही थी। बट इसके बाद उसने क्या किया, जब डिफरेंशिएशन हो गया आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इसके जो सेल्स होंगे इनके दो नेचर के होते हैं, या तो वो लिविंग होगी या वो क्या होंगी, डेड होगी। तो ये क्या एक परमानेंट टिश्यू है। अब जब परमानेंट टिश्यू होगा, ये क्या होगा, इसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। पहले हमने क्या बोला था कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो पार्ट्स में होता है ना। हमने इसके दो पार्ट्स बोले थे, वन वाज द मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड इज द परमानेंट। अब हम कह रहे हैं कि जो ये परमानेंट प्लांट टिश्यू है ये क्या होगा, फर्दर क्लासिफाइड होगा इनटू टू टाइप्स। तो चलिए उसको देखते हैं कि इसकी दो जो फर्दर ऑन टाइप्स होती हैं वो कौन सी होंगी और उसमें क्या इनका काम रहेगा, उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो हमारा परमानेंट प्लांट टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स दे पोजेस, किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ सेल्स दे पोजेस, यानी कि उनके पास किस तरीके की या कितने तरीके की, कितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट है, उस बेसिस पे जो हमारी परमानेंट प्लांट टिश्यूज होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने होते हैं ये, दो टाइप के होते हैं। वन इज द सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू, सेकेंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, ठीक है। एक तो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सेकेंड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया। अब देखो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, नेम इंडिकेट करेगा इसका कि ये किस तरीके के होंगे। सिंपल मतलब कि सिंपलिसिटी है इसमें,
सिंपल कौन, जिसमें क्या होगा, जितनी कम चीजें होंगी यानी जितनी कम वैरायटी होगी वो क्या होगा, सिंपल होगा। यानी कि दीज आर द टिश्यूज विच पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल होगा। क्या होती है इनके पास, सिर्फ एक ही तरीके की सेल्स होंगी। जितनी भी सेल्स होंगी या उस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप, सेम टाइप की होंगी। बट अगर हम बात करें इसकी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उसके अंदर, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। सिंप्लिसिटी था तो एक तरीके की सेल्स थी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गया मींस क्या होगा, यस ऑफ कोर्स, इसमें क्या हो गया, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अगर वो एक तरीके से ज्यादा सेल से मिलकर के बना है, एक तरीके से ज्यादा तरीके की सेल उसके अंदर कंबाइन हो रही है, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। जो ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, यही कंबाइन होकर के बाद में फ्यूचर में किसको फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। क्या कहा हमने, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे हम, यही क्या होता है बाद में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करेंगे। अब जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये देखो, ये फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 पार्ट्स में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा, एंड थर्ड आ जाएगा इसमें स्क्लेरेंकाइमा। ऑल दीज 3 आर सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये तीनों क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो कि क्या है, सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे। इनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा, एज आई टोल्ड यू, कॉम्प्लेक्स है यानी इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर आ जाते हैं हमारे क्या, वेस्कुलर बंडल्स। क्या आएंगे हमारे इसके अंदर, वेस्कुलर बंडल्स आएंगे। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे इसके अंदर, फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, ये दोनों को हम अगर इकट्ठे बोलेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ गया हमारा फ्लोएम एंड जाइलम। ये जो है फ्लोएम और जाइलम होंगे, ये कितने टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनते हैं, तो इनके अंदर क्या होती है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं दोनों के अंदर, जो कि मिलकर के क्या बनाएंगी, एक फ्लोएम को फॉर्म करेंगी। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगी दैट विल कंबाइन टू फॉर्म दिस जाइलम। Now let's study from here. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें भी फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे कि पैरेन्काइमा जो होता है, ये इसके अंदर किस तरीके की सेल्स होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज सेल्स, एंड इनका फंक्शन क्या होगा या कौन से प्लांट पार्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। पैरेन्काइमा टिश्यू, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, इसकी जो सेल्स होंगी, ऑल द सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक इन नेचर। ये क्या होंगी, आइसोडायमेट्रिक होंगी इन नेचर, दैट मींस कि दे आर इक्वल इन ऑल डायमेंशंस। सारे साइड से देखेंगे तो वो क्या होंगी, एक जैसे दिखाई देंगी हमें। अब इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है इट इज प्रोमिनेंट। क्या है ये, इसके अंदर क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दैट मींस जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, इसके अंदर क्लियरली विजिबल होगा। एक इसमें क्या होगा, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या होगा, इसमें एक लार्ज वैक्यूल होगा। सो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इन दीज सेल्स, और फिर सेंटर में हमने क्या बनाया, इसमें लार्ज वैक्यूल को फॉर्म कर दिया। ये क्या हो गया, इसमें यहाँ पे वैक्यूल हो गया। तो ये क्या है, टिश्यूज की सेल्स है, किसकी, पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स। अब इसमें देखो, ये जो सेल वॉल होगी, एज यू नो कि ये प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होंगी, सेल वॉल्स भी प्रेजेंट होंगी। अब ये जो सेल वॉल होगी इसकी, ये किस चीज की बनी हुई है, तो उसको कंसीडर करेंगे। अंदर तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाली क्या होगी, इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होगी इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट। इनसे मिलकर के क्या होगी, जो इसकी सेल वॉल होगी वो बनी होगी। इससे कैल्शियम पैक्टेट और सेल्यूलोज से मिलकर के इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होगी, बनी। अब अगर हम बात करें कि ये प्लांट की बॉडी के अंदर मिलता कहाँ है, तो इट इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी।
ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि ज्यादातर जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बने होंगे। अब इसमें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमारा, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। तो जाइलम और जो फ्लोएम होंगे उनके अंदर भी क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, एज वेल एज जो हमारा क्या है ग्राउंड टिश्यू है, कौन सा, जो ग्राउंड टिश्यू होगा। अब देखो ग्राउंड टिश्यू क्या होगा या कहाँ प्रेजेंट होगा, तो अगर हम क्या करते हैं स्टेम कटिंग को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जब हम स्टेम को क्या करते हैं ट्रांसवर्स कट करते हैं, व्हेन वी विल ऑब्जर्व दैट स्टेम कटिंग, तो हमें उसमें क्या देखने को मिलेगा, आउटर मोस्ट रीजन पे क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स, उसके बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकल आएगा, फिफ्थ रीजन आएगा और वेस्कुलर बंडल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो अब इन सब में जो हमारा एपिडर्मिस का रीजन था वो कॉर्टेक्स का रीजन, जो पेरिसाइकल का रीजन है, एज जो फिफ्थ का रीजन होगा वहां पे क्या होगा, ये जो टिश्यू है हमारा यानी कि पैरेन्काइमा जो है ये क्या होगा वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, एज वेल एज जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ पढ़ते हैं, लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल होंगी, छोटी क्लासेस में या इससे प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, वो कहाँ प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट था, तो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं वो एक्चुअल में कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। कौन सा है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, जिसके अंदर क्या है, वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा हमारा मेसोफिल सेल, तो वो भी क्या होगी, इस टिश्यू की ही बनी हुई है। एज वेल एज जो एंडोस्पर्म रीजन होता है इन द सीड्स, वो भी किससे बना होता है, इसी टिश्यू का बना होगा। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की, है ना, एक्वेटिक प्लांट्स, उसमें भी कौन से वाले, जो फ्लोटिंग वाले होते हैं। छोटे क्लासेस में हमने डिस्कशन पढ़ा है, इनका डिफरेंशिएशन पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स वाटर के अंदर मिलेंगे वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। इसमें तीन तरीके के हो जाते हैं, फ्लोटिंग होता है हमारा, राइट, सबमर्ज्ड होते हैं, या फिर क्या होगा हमारा फिक्स्ड वाला होगा, राइट। तो जो फ्लोटिंग वंस होते हैं दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ऐसी क्या खास बात थी उनके पास कि वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाया, तो उसमें क्या स्पेशलिटी थी, ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है इसकी जो सेल्स होंगी इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, स्पेस। इनके बीच में क्या होते हैं, ये स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये क्या है, इंटरसेल्युलर है। देखो इंटर का मतलब बिटवीन टू, दो के बीच में, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में प्रेजेंट है तो इंटर है। इंट्रा वर्ड हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, विद इन द सेल की बात करते हैं, यानी कि हम सेल के अंदर किसी चीज की बात कर रहे हैं जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंट्रा। अब जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होगा वो। अभी हम बात कर रहे थे कि एक्वेटिक प्लांट्स में भी फ्लोटिंग वंस, तो फ्लोटिंग के केस में क्या होगा, जो कॉर्टेक्स रीजन की पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एयर। ये जो स्पेस होगा इसको किसने एक्वायर कर लिया, एयर ने। तो उस केस में अब जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है इट विल प्रोवाइड ब्यूएंसी टू दैट प्लांट एंड हेल्प इन फ्लोटिंग ऑन दैट प्लांट। उसकी फ्लोटिंग को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब क्या हुआ, जो पैरेन्काइमा है, ये रहा हमारा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एरेन्काइमा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा, एरेन्काइमा कहलाता है। कब, जब हमारा जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है उसके अंदर क्या है, एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट होंगी, एट दैट टाइम वी विल कॉल इट एरेन्काइमा, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे उसमें। एज वेल एज ये हमारा पैकेजिंग टिश्यू भी है, किसके केस में, प्लांट्स की बॉडी में, क्योंकि ये पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स को हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके फंक्शंस देखें तो फंक्शंस में क्या होगा, अभी हमने बोला कि ये क्या है, एरेन्काइमा जो होगा वो किस चीज में हेल्प कर रहा है, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। सबसे जो मेन इसमें रोल आ जाता है इसका वो क्या होता है, स्टोरेज का, कि ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे या जो फूड मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा प्लांट बॉडी के अंदर ही। इसके अलावा क्या काम होगा इसका, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे लाइक गम्स, रेजिन, टैनिन्स, ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको भी क्या करता है, कौन सा रीजन स्टोर करता है, यही पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही क्या करेगा, इनको स्टोर करके रखेगा।
फिर हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो मेसोफिल सेल्स होंगी उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो उस केस में वो क्या कर रहा है, वहां पे फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। तो इस तरीके की पैरेंकाइमेटस सेल्स जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, यानी कि पैरेंकाइमा है, इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी कि वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। और ये क्या होगा, कैपेबल होगा किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में। अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट प्लांट बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये स्टोरेज वाले काम में ही ये क्या करता है, वहां पे वाटर को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन ओपियंशिया, तो उनके केस में इसने क्या किया, वाटर को स्टोर करके रखा। तो ये क्या थे, इसके फंक्शन से और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी कि जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू होता है वो कैसा होगा और इसका फंक्शन क्या रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज क्लोरेनकाइमा। तो चलिए उसको स्टार्ट करेंगे और उसको रीड करेंगे कि क्लोरेनकाइमा कैसा दिखाई देगा और उसका फंक्शन क्या होता है प्लांट की बॉडी के अंदर। कोलनकाइमा टिश्यू, जो कोलनकाइमा टिश्यू की सेल्स होंगी ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफर करेगा एज कंपेयर टू दैट वन वी हैव स्टडीड अर्लियर लाइक पैरेंकाइमा, राइट। अब देखो इसके केस में क्या होगा, जो कोलनकाइमा की सेल्स होंगी ना, पहले वाले के केस में क्या था, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, बट इनके केस में क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो टाइटली पैक्ड होंगी और ये लैक करती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस को, इनके बीच में क्या होंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगी। अब इसके केस में थिकनिंग जो होगी सेल वॉल की क्या होगी, वो थिन ही रहती है, बट एट द प्लेसेस वेयर डिफरेंट सेल मीट, यानी कि वो रीजंस लाइक दिस, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये रीजंस जहां पे क्या होगा, जो सेल्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में मीट कर रही हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो थिकनिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होती है। ठीक है, इन द सेम वे हम अलग अलग जो प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं इन सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये जो प्लेसेस हैं वहां पे क्या होगा, जो थिकनिंग है वो ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे कि इसके केस में क्या है, इररेगुलर थिकनिंग प्रेजेंट होगी इसके केस में। ठीक है, और ये जो इररेगुलर थिकनिंग होगी तो इसकी थिकनिंग यहाँ पे किस चीज की होगी, तो इसमें क्या होगा, वन इज द सेलुलोज प्लस इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, सेलुलोज होगा और सेलुलोज के साथ क्या चीज प्रेजेंट है, यहाँ पे पैक्टिन प्रेजेंट है, जो जिसकी वजह से इसकी जो थिकनिंग है वो इररेगुलर है। कॉर्नर पे क्या होगी, ये थिकन होगी और फिर बीच में क्या होगी, थिन होगी, देन कॉर्नर पे थिक है और फिर क्या है, थिन है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रेजेंस की, ये प्रेजेंट कहाँ होगा सेल की बॉडी के अंदर, तो जो डाइकोट्स होंगे उनके केस में तो ये प्रेजेंट रहेगा, जो डाइकोट होंगे उनके केस में क्या होगा, स्टेम में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, स्टेम में भी कहा, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो आउटरमोस्ट लेयर थी वो, उसके जस्ट नीचे 3 to 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है किसकी, इस कोलनकाइमेटस टिश्यू की। किसकी प्रेजेंट होगी, कोलनकाइमेटस टिश्यू की, एज वेल एज जो पेटियोलर रीजन होता है लीफ का वहां भी प्रेजेंट रहेंगी ये, और जो हमारा लीव्स का पार्ट होता है उसके अंदर भी क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा। तो कहाँ का प्रेजेंट है, बिलो द एपिडर्मिस, पेटियोलर रीजन में, और इसके साथ साथ जो लीव्स होंगे उसके अंदर भी क्या होगा, ये प्रेजेंट रहेगा, क्या, कोलनकाइमा टिश्यू। जो मोनोकोट्स होते हैं उनके केस में क्या होगा, जो लीफ और जो रूट का पार्ट है उसके केस में क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या होगा, ये एब्सेंट होगा किसके केस में, मोनोकोट, लीफ और रूट्स के केस में। नाउ वी विल स्टडी कि कोलनकाइमा जो टिश्यू है इसका फंक्शन क्या होगा। तो ये जो टिश्यू होता है क्योंकि ये क्या होगा, मोस्टली पेरिफेरल पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देगा या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज इट विल प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू दी प्लांट पार्ट्स। लाइक जो हर्बेशियस स्टेम होगा उसको ये क्या करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जब विंड ब्लो करती है, राइट, जब विंड ब्लो करती है तो उस टाइम पे क्या होंगे, जो लीव्स हैं वो टियर ना हो, टियरिंग ऑफ द लीव्स ना टेक प्लेस करे, उस चीज को कौन प्रिवेंट करेगा, जो ये कोलनकाइमेटस टिश्यू होगा वो।
अगर क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, इन दैट केस वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को शो करेगा और ग्लूकोज और स्टार्च को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। As well as it will provide support and protection to the plant parts. ये क्या करेगा, जो प्लांट पार्ट्स हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू को। नाउ वी विल स्टडी द स्क्लेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है वो कैसा होगा। वो दो तरीके का होगा। पहली बात उसके अंदर दो तरीके की हम पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे स्क्लेरेट्स को और फाइबर, ठीक है, फाइबर और स्क्लेरेट्स को पढ़ेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या होंगी, इसमें जो हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है एज आई टोल्ड यू ये दो तरीके का होगा। एक तो इसमें आएंगे स्क्लेरेट्स और सेकंड इसमें आ जाते हैं फाइबर्स। स्क्लेरेट और फाइबर्स जो होते हैं दोनों के जो स्ट्रक्चर होगा इसमें मेन डिफरेंस ये रहता है कि जो फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, बट जो स्क्लेरेट्स होंगे इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। अब जो सेल्स होती हैं इसकी वो क्या होंगी, टेपरी होंगी एट बोथ द एंड्स, यानी कि जो एंड्स होते हैं वो क्या होंगे, इनके पॉइंटेड होंगे, सेंटर में से क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर क्या होंगे, पिट्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, पिट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो स्पेस जहां पे जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो वो रीजंस को हम क्या बोलेंगे, इसमें पिट्स बोलेंगे। सेंटर में एक होलो कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। दिस होलो कैविटी प्रेजेंट इन द सेंटर इज नोन एज ल्यूमेन। अब आपको ये याद रखना है कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की सेल्स होती हैं दे आर डेड इन नेचर, वो क्या होती हैं, डेड होगी। इससे पहले जो हमने दो पढ़े, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, बोथ वर लिविंग, वो दोनों क्या थे, लिविंग थे। ये क्या होती है, डेड होती है। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि हम जब कह रहे थे कि वो क्या है, डेड है, दैट मीन्स कि वो शुरू से तो डेड नहीं था, ऑब्वियसली वो बाद में ही डेड हुआ है। तब जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, आफ्टर सम टाइम क्या होंगी, ये डेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जैसे ये मैच्योर हुई ये क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। क्यों डेड हुई, तो उसका जो रीजन है वो क्या, इसकी सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा थिक होती है और इसके ऊपर कोटिंग होती है वाटरप्रूफ सब्सटेंस। दिस वाटरप्रूफ सब्सटेंस इज नोन एज लिग्निन। क्या कहते हैं इसको, लिग्निन बोलते हैं। इसके ऊपर क्या होगा, इस सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे इसकी थिकनिंग इंक्रीज होगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अमंग द डिफरेंट सेल्स क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और जो ये सेल होगी वो क्या होगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था कि जो हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है उसकी सेल्स कैसे होंगी, उनका नेचर कैसे होगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, as well as it will provide mechanical strength to the plant body। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। जो हार्ड प्लांट्स होते हैं या जो ओल्डर प्लांट होगा, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ेगी, यू हैव नोटिस कि वो प्लांट क्या होता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है, उसको किसी चीज के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो ये हमारा टिश्यू है वो क्या कर रहा है, इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेट खड़े रहने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एज वेल एज जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जब वो ब्लो करेंगी तो उनसे भी क्या करेगा, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा, सो दैट उस स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो प्लांट की बॉडी है वो क्या हो, ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब विंड स्ट्रॉन्गली ब्लो करेगी तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि जो प्लांट की बॉडी है वो वहां पे मेंटेन रहे इन द सेम पोजीशन। तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है वही हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ एक और एग्जांपल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, लाइक जो हम पीयर खाएंगे, तो जो पीयर की जो आउटरमोस्ट कवरिंग है जिसमें क्रंचीनेस होगी, है ना, जब आप उसको कट करते उसको बाइट करते तो जो उसमें क्रंचीनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से ही होगा। अगर वहां पे जो फाइबर्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होंगे तो वो क्या होंगे, वहां पे स्क्लेरेट्स होंगे, ठीक है। स्क्लेरेट्स की वजह से जो क्रंचीनेस ऑफ द फ्रूट होगा वो होगा। इसके अलावा जो कोकोनट है, कोकोनट के केस में जो आउटर मोस्ट उसकी कवरिंग होती है, जो उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, वो कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा है। जो नट्स होते हैं उनके केस में जो हार्ड कवरिंग होती है उन नट्स की,
वो भी किसकी वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। तो इस तरीके से जो स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है वो काफी हार्ड है, इसकी वजह से वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किससे, जो प्लांट की बॉडी होगी वो। जो जूट हमें मिलता है, पढ़ा है ना आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, जो जूट है जो कि एक नेचुरल फाइबर है दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, वो एक्चुअल में क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू ही है। जूट फाइबर जो है वो एक्चुअल में क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके अपनी काफी सारे पर्पसेस में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट प्लांट टिश्यू का, दैट वाज सिंपल परमानेंट टिश्यू, इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।